कहते थे, मैं बोला ये हो जाएगा, बोले मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल है। अरे मतलब तुम बाजू हटो, मेरे पास कोई मुश्किल शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ मेरे डिक्शनरी में है आई एम पॉसिबल। मैं और आपको जयपुर वालों को आइसक्रीम खाने के लिए दिल्ली लेके जाऊंगा और दिल्ली वालों को कचौरी खाने के लिए जयपुर लेके आऊंगा। अभी हवाई जहाज पे भी हवाई स्टेशन पर जब मैं उतरा एयरपोर्ट पर तो इलेक्ट्रिक की गाड़ियां दिखी, रोड पर आ रहा था इलेक्ट्रिक की स्कूटर दिखी, इलेक्ट्रिक की कार आ गई। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि 5 साल के अंदर आपको डीजल पेट्रोल की गाड़ियां लगभग नहीं दिखेगी, केवल इलेक्ट्रिक की, इथेनॉल की, हाइड्रोजन की गाड़ियां दिखेगी। ऑस्ट्रिया में जाओगे, स्विट्जरलैंड में जाओगे, जहां जाओगे वहां आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने थिंकर थे, विचारवंत थे, उनकी प्रतिमाओं को उखाड़ उखाड़ कर एक गार्डन में कोने में रख दिया। अभी मुझे डॉक्टर राम प्रताप जी वो मेरे पास आते थे, मैंने सब योजनाएं मंजूर किया और राजस्थान में अब सुजलाम सुफलाम होगा, इतना पानी हमने उपलब्ध करा कर दिया है और योजनाएं बन रही है। हमारी पार्टी ये मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता है, एमपी के पेट से एमपी पैदा नहीं होता। मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता था, पोस्टर चिपकाता था। और जब हम लोग चाइना विजिट किया तब वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने उनको पूछा कि लाल झंडा ही केवल दिखता है। कुछ लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर सकते। आज मैं इसी एयरपोर्ट पर उतरा, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, चिंता में बैठी थी। जयपुर के रिंग रोड का काम नहीं हो रहा था, उनके अधिकारी कहते थे, मैं बोला ये हो जाएगा, बोले मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल है। अरे मतलब तुम बाजू हटो, मेरे पास कोई मुश्किल शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ मेरे डिक्शनरी में है आई एम पॉसिबल। ऐसे कैसे नहीं होता। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया, नया मॉडल बनाया। अब मैं हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से देखता हूं जयपुर के रिंग रोड का काम पूरा हो गया। राजवर्धन जी मेरे पास आए, दिल्ली जयपुर रोड इतना खराब था, इतने कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, इतनी तकलीफ होती थी। वो किशनगढ़ तक का रोड हर जगह प्रॉब्लम था। सब सुधारते सुधारते अभी 6 महीने पहले मैंने 1300 करोड़ उनके कहने पर मंजूर करके दिए, सब उड्डान पुल बन रहे हैं। अब दिल्ली से मुंबई हाईवे बन गया और उस हाईवे में दिल्ली से अभी जो जयपुर आप आते हैं, कहां से, दासना से, दौसा से, अब दौसा के पहले और एक रोड बना रहे। तब ये मेरे पास आए थे राजवर्धन जी और सब लोग कि यहां से सीधा रोड बना दो जयपुर के लिए। मतलब बना दूंगा। उसका भी काम शुरू है, शायद 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। मैं और आपको जयपुर वालों को आइसक्रीम खाने के लिए दिल्ली लेके जाऊंगा और दिल्ली वालों को कचौरी खाने के लिए जयपुर लेके आऊंगा। अब दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक केबल हाईवे। अब बढ़िया बिजनेस क्लास के सीट में बैठोगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे के अंदर शहर में आ जाओगे। और टिकट रेट डीजल की बस है उसकी तुलना में 30% सस्ता होगा। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी सब लेके आए। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, हर्षवर्धन जी ने देखी है। एक हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज जैसी है कि अभी हवाई जहाज पे भी, हवाई स्टेशन पर जब मैं उतरा एयरपोर्ट पर तो इलेक्ट्रिक की गाड़ियां दिखी, रोड पर आ रहा था इलेक्ट्रिक की स्कूटर दिखी, इलेक्ट्रिक की कार आ गई,
और मैं बताना चाहता हूं आपको कि 5 साल के अंदर आपको डीजल पेट्रोल की गाड़ियां लगभग नहीं दिखेगी, केवल इलेक्ट्रिक की, इथेनॉल की, हाइड्रोजन की गाड़ियां दिखेगी। और चाइना और रशिया ने भी कम्युनिज्म अपनाना छोड़ दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चाइना के निमंत्रण पर चाइना गया था। मेरे साथ सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रमुख नेतागण थे। और जब हम लोग चाइना विजिट किया तब वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने उनको पूछा कि लाल झंडा ही केवल दिखता है, बाकी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सब बातों को छोड़ दिया है। जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, मंगोलियन वंश के, उन्होंने दुनिया से पैसा लाया, शंघाई का विकास हुआ, उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया। यही बात रशिया में हुई। और आपको कभी मौका मिलता है, हंगेरी अब जाएंगे आप, जो जो यूरोपियन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का राज था उन देशों में जाओगे, ऑस्ट्रिया में जाओगे, स्विट्जरलैंड में जाओगे, जहां जाओगे वहां आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने थिंकर थे, विचारवंत थे, उनकी प्रतिमाओं को उखाड़ उखाड़ कर एक गार्डन में कोने में रख दिया है। इसका कारण लोगों को उनके प्रति रोष था। और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा के आधार पर जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उन दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उनकी तस्वीर को बदल देंगे, उन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाएंगे। इसी भाव में, इस भाव के साथ हमने कार्य का शुभारंभ किया। हमारी पार्टी ये मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता है, एमपी के पेट से एमपी पैदा नहीं होता, मुख्यमंत्री और मंत्री के पेट से मंत्री नहीं होते। मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता था, पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था, तो चूना लगाने का, काले दीवार पर चूना लगाने का काम करता था। मैंने अपना बायोडाटा कभी नहीं छापा, किसी के गले में हार नहीं डाला, कटआउट तो मैं खुद का भी नहीं लगाता और किसी का भी नहीं लगाया। फिर भी मैं इसलिए इस पार्टी का, दिल्ली आकर पार्टी का अध्यक्ष बना। मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी, पर दिल्ली आकर मैं अध्यक्ष बना। तब मैंने कहा था कि जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उस कुर्सी पर बैठने का मुझे मौका मिला। इसका कारण ये पिता पुत्र और मां बेटों की और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, ये इस पार्टी की विशेषता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो मैं मुंबई में था, मैं मंत्री था। आप कभी मुंबई जाओगे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा ब्रिज बना है, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि नितिन, तुमने मुंबई में बहुत काम किया, अभी दिल्ली आओ और इस देश के गरीब लोग जो है, किसान है, जो गांव में रहते हैं, उनके गांव को मजबूत रोड बनाने के लिए तुम एक योजना तैयार करो। पानी में उतरने वाले हवाई जहाज हमने लाए। मेरी बहुत इच्छा थी कि उदयपुर में, जयपुर के झीलों में अब एयरपोर्ट से हवाई जहाज पे नहीं उतरेंगे, पानी पे उतरेंगे, एमपीबीएस सी प्लेन। अब एक से एक टेक्नोलॉजी लाई है हमने। ये क्यों ला सके? इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, इसका श्रेय मोदी जी को भी नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को है तो इस देश की जनता को है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। अगर आप ये भारतीय जनता पार्टी को चुनकर नहीं देते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं मंत्री कहां से बनता? कुछ लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर सकते।
इसलिए हमको लोगों को सही बात बताना है, विश्वास को जगाना है। अभी मुझे डॉक्टर राम प्रताप जी, वो मेरे पास आते थे, मैंने सब योजनाएं मंजूर की और राजस्थान में अब सुजलाम सुफलाम होगा, इतना पानी हमने उपलब्ध करा कर दिया है और योजनाएं बन रही है, रोड बन गए। जब मेरे पास वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट था, राजस्थान में पानी की कमी थी, इंदिरा कैनाल को 2,500 करोड़ रुपए देकर मैंने उसके कंक्रीटीकरण को मंजूर किया। और अभी परसों ही मैं यहां आया था, तब मुझे पता चला कि राजस्थान के 7 जिलों को केवल कंक्रीटीकरण करने के लिए जो पानी मिलता है, वो पानी पंजाब से आगे से राजस्थान तक पहुंच रहा है।